डेफिशिएंसी अनीमिया। फर्स्ट आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, मीन्स ऐसा अनीमिया जो किसके वजह से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज अ कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन विच द ब्लड लैक द एडिक्वेट हेल्दी रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया क्यों होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो ये एक कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया है जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड है उसमें एडिक्वेट आयरन प्रेजेंट रहेंगे, मीन्स इनसफिशिएंट अमाउंट में आयरन प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स है उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाता। सेकेंड आते हैं हमारे आयरन इज एन इसेंशियल मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी आयरन है ये एक हमारा इसेंशियल मिनरल्स है, मीन्स ये हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, किस लिए, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। तो आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहते हैं, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हमारा जो भी आरबी रेड ब्लड सेल्स है इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो आयरन इसलिए भी इसेंशियल है। नेक्स्ट आता है हमारा आरबीसी ऑब्टेन द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड कैरी इट टू ऑल द बॉडी सेल्स। मीन्स जो भी आरबीसी रहता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, किससे, लंग से लेता है, और हमारे जो भी बॉडी सेल्स टिश्यू रहते हैं उसको सप्लाई करता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोला है, टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल्स बॉडी नीड्स द आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है अगर हमको आरबीसी का प्रोडक्शन करना है तो बॉडी को किसकी नीड रहती है, आयरन की नीड रहेगी, जो कि हमको डाइट से या फिर सप्लीमेंट के थ्रू मिलेगा। देन विटामिन B12 के थ्रू मिलेगा, एंड फॉलिक एसिड ये होता है हमारा विटामिन B9। तो इन सब के थ्रू जो भी हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है वो ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब मैं आपको बता दूं कि एटियोपैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, कॉजेस। कॉजेस इट मीन्स जो भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रहा है उसके क्या कॉजेस है, कौन से रीजन से ये हो रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया रिलेट डायरेक्टली टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी। द कॉजेस ऑफ अनीमिया मे बी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये किस वजह से हो सकता है, अगर हमारे बॉडी में लैक ऑफ आयरन है, लैक ऑफ आयरन है इट मीन्स डेफिशिएंसी है, मीन्स अगर हमारे फूड में आयरन की डेफिशिएंसी है जिस वजह से हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तो हमको क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। अब उसके फॉलोइंग रीजंस देखते हैं कि किस वजह से होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा ब्लड लॉस, मीन्स आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। तो ब्लड लॉस कौन कौन सी कंडीशंस पे होता है, सबसे पहले आता है हमारा मीनोरेसिया। मीनोरेसिया मीन्स होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन तो हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम भी हो सकता है कि हायर अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो सकता है, तो इस वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। सेकेंड आता है क्रोनिक इंटरनल ब्लीडिंग, मीन्स बॉडी के इंटरनल पार्ट से अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक तो भी हमारा ब्लड लॉस हो सकता है, तो इससे भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। थर्ड आता है सर्जरी, जैसे कि अगर कोई क्रोनिक सर्जरी करा रहे हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, किसी का भी, हार्ट का, तो वहां पे भी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर ये बहुत ही ज्यादा क्रोनिक डिजीज है, तो वहां पे भी ब्लड लॉस होते तो वहां पे भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। देन फोर्थ आता है हमारा इंक्रीज द आयरन रिक्वायरमेंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर आयरन का रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे इंक्रीज हो गया है तो भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस पे आयरन का जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट आता है जुवेनिल एज। जुवेनिल एज मीन्स होता है अ पर्सन अंडर 18। इट मीन्स कोई भी पर्सन अगर वो अंडर 18 है, इट मीन्स उसके बॉडी के लिए
प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, तो अगर उसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आयरन ये सब प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे अगर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो बॉडी में जो भी ब्लड का लेवल है वो कम होगा और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकते हैं। तो इसलिए जुवेनिल एज पे भी आयरन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड आता है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो भी हमारी बॉडी है उसमें जो भी आरबीसी का लेवल है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, तो उस टाइम पे भी आयरन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन मीन्स जो भी मदर रहती है अगर वो अपने बेबी को फीडिंग कर रही है, तो उस टाइम पे भी आयरन का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो इंक्रीज हो जाता है बेबी के प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में भी एक्सेसिव हायर अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है इन फीमेल्स, तो उस टाइम पे भी ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी में जो भी आयरन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे बॉडी में आयरन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये ओवरऑल हो गए हमारे एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ आयरन। नेक्स्ट आता है अब हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स होता है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम्स मीन्स अगर हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है तो बॉडी में ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो है वो शो होंगे जिससे हमको पता चलेगा कि हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। तो सबसे पहले आता है हमारा जनरलाइज्ड मस्कुलर वीकनेस। मीन्स अगर हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है तो हमारे जो भी मसल्स रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अटैक ऑफ फेंटनेस, गिडीनेस, ड्राउजीनेस एंड नमनेस। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर अनेमिया हो गया है तो हमको क्या होगा, अनकॉन्शियस फील होगा, देन चक्कर जैसा लगेगा, फिर बहुत ही ज्यादा आलस जैसे लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमेशा सोना है। नमनेस मीन्स क्या होता है, जो भी हमारे मीन्स लिम्स है, हाथ पैर है, वो एकदम ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है वीकनेस। वीकनेस मीन्स क्या होता है, कमजोरी जैसा फील होगा। देन चेस्ट पेन भी होगा। पेल स्किन मीन्स क्या होता है, अगर बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी नहीं है, ब्लड नहीं है, तो हमारी जो भी स्किन्स है उसका कलर चेंज होने लगता है। नेक्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। देन हेडेक होगा एंड कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो भी हाथ पैर है वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से इतने सारे साइन और सिम्टम्स हमारे बॉडी में शो होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स होता है ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन मीन्स जो भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ है हमको उसको ट्रीट करना है कैसे, विदाउट मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या है, इट इंक्लूड द इंटेक ऑफ आयरन बाय द वेरियस मीन्स। तो हम आयरन का इंटेक वेरियस मीन्स से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा आयरन सप्लीमेंट। आयरन के सप्लीमेंट जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, आयरन की रिकवरी करते हैं। देन जिसको हम लोग फूड के थ्रू लेते हैं। देन आयरन रिच फूड दैट एड इन आयरन एब्जॉर्प्शन लाइक द फूड विथ विटामिन सी। देन आयरन रिच फूड जो रहते हैं वो हमारे बॉडी में आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ऐसे फूड हमको कंज्यूम करने हैं। तो गुड सोर्सेस ऑफ आयरन इंक्लूड मीन्स ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिसमें आयरन हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पिक्चर्स में देखूं तो रिच सोर्सेस ऑफ आयरन क्या है, जैसे कि फिश हो गए, देन लीवर हो गए, और यहाँ पे भी एग हो गए, देन यहाँ पे पालक भी है। और अगर मैं लीवर की बात करूँ तो लीवर में सबसे ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे फूड अगर हम खा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में तो उससे हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में आयरन मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मीट्स में। बीफ के मीट्स आते हैं एंड लीवर से हमको आयरन मिलेगा। देन पोल्ट्री में क्या आते हैं, हमारे चिकन आते हैं, डक आते हैं एंड लीवर आते हैं। फिश में हमारे सेल फिश हो गए। देन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो रहते हैं लाइक द कैबेज फैमिली, उसमें भी हायर अमाउंट ऑफ
आयरन प्रेजेंट रहते हैं लाइक द ब्रोकली। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में जैसे कि बीन्स हो गए, ग्रीन पीस हो गए, ड्राई बीन्स हो गए, देन ब्लैक आइड पीस हो गए। ये सारे में हायर अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें अगर बॉडी में आयरन का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में करना है तो ये सारे जो भी फूड है ये हमें प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करना रहेगा। तो ये जो भी हमारा ट्रीटमेंट है आयरन डेफिशिएंसी का, ये हम विदाउट मेडिसिन मीन्स इसमें हम मेडिसिन का यूज नहीं करते, हम फूड के थ्रू आयरन की रिकवरी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इट मींस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट करना है विदाउट मेडिसिन मींस फूड के थ्रू। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मींस ट्रीटमेंट बाय द यूज ऑफ मेडिसिन। इट मींस जो भी हमारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, मेडिसिन का यूज करके। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन रहती है जो कि हमारे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को ट्रीट करेंगी। तो सबसे पहले आता है हमारा ओरल आयरन थेरेपी मींस जो कि हम ओरल रूट के थ्रू ले सकते हैं, माउथ के थ्रू ले सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है फेरस सल्फेट, सेकंड आते हैं हमारे फेरस ग्लूकोनेट, थर्ड आते हैं हमारे फेरस फ्यूमरेट। तो ये जो भी हमारे मेडिसिन है इसको हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, तो जिससे हमारी जो भी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है वो प्रॉपर ट्रीट हो जाती है। सेकंड, अदर ओरल प्रिपरेशन में मैं देखूं तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट आता है, आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आता है। अदर ओरल प्रिपरेशन इसको भी हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, तो इसमें भी हमारे फेरिक अमोनियम सिट्रेट और आयरन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हो गए। थर्ड आता है हमारा पेरेंट्रल आयरन प्रिपरेशन। अब ये दोनों तो हो गए जो हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, बट ये हमारे पेरेंट्रल, इट मीन्स इसको हम लोग आईवी रूट के थ्रू देते हैं ताकि जो भी हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है वो उसकी अर्ली रिकवरी हो जाए और ये फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है। तो इसमें ऐसे कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट आता है आयरन डेक्सट्रेन। आयरन डेक्सट्रेन जो रहता है उसको भी हम पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं, इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू। इंट्रावेनस मीन्स ये वेन के थ्रू, इंट्रामस्कुलर मीन्स जो हम मसल्स में देते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, इसको हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट आता है आयरन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देंगे। एंड नेक्स्ट आता है सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट। तो ये सारे हमारे पेरेंटल ओरल प्रिपरेशन हो गया और ये सारे हमारे हो गए ओरल आयरन प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो फार्माकोथेरापेटिक्स में आपको जितने भी डिजीज हैं सबके बारे में आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले जो भी डिजीज रहेगा उसका डेफिनेशन पढ़ना है। सेकंड आता है हमारा उसका एटियोपैथोजेनेसिस मीन्स वो जो डिजीज है वो किस वजह से हो रहा है, उसके कॉजेस क्या है। थर्ड आते हैं हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इट मीन्स अगर डिजीज हो रहा है तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। फोर्थ आते हैं हमारे उसके मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स हमको डिजीज को ट्रीट करना है विदाउट मेडिसिन। एंड फिर नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स जो भी डिजीज हुआ है उसको ट्रीट करना है हमको मेडिसिन के थ्रू। तो इतने 4 टॉपिक हमें हर एक डिजीज के पढ़ने हैं और हमें यहाँ पे फार्माकोथेरापेटिक्स में किसी भी मेडिसिन का हमको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर वो हमारे बॉडी में क्या एक्शन शो कर रही है ये सब नहीं लिखना है, बस कौन सी मेडिसिन यूज हो रही है वो हमें याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।